Hello friends, welcome to Dr. Anjali's health channel आयुर्वेद द बेस ऑफ लाइफ। आयुर्वेद में मालिश को एक ट्रीटमेंट के रूप में माना गया है। मालिश आयुर्वेद चिकित्सा खासकर पंचकर्म चिकित्सा का एक प्रमुख भाग है। मालिश वो प्रोसेस है जो शरीर में बढ़े हुए दोषों को बैलेंस करने का काम करती है। मालिश वो प्रोसेस है जो टॉक्सिन्स को शरीर से बाहर निकालने का काम करती है। आयुर्वेद में उम्र और प्रकृति के अनुसार अलग अलग तरह से और अलग अलग तेलों से मालिश के बारे में बताया गया है। आज के वीडियो में मालिश के फ़ायदे और मालिश क्यों करना चाहिए और मालिश करने में क्या सावधानियां रखनी चाहिए, ऐसी ही आयुर्वेद से संबंधित जानकारियों के लिए चैनल आयुर्वेद द बेस ऑफ लाइफ को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो कर लीजिएगा और बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे नई जानकारियां आप तक तुरंत पहुंचती रहें। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए संतुलित भोजन और योग के साथ साथ मालिश भी जरूरी होती है। मालिश से शरीर पुष्ट होता है, मांसपेशियां मजबूत होती हैं। यही कारण है कि जन्म के बाद से ही छोटे बच्चों की मालिश की जाती है। कमजोर लोगों के लिए मालिश एक बेहतरीन दवा की तरह काम करती है। हर दिन मालिश करने से फैट भी रिड्यूस होता है। फ्रिक्शन के कारण और हीट मिलने से ये पिघलता है और मोटापा घटता है। मालिश के कारण ब्लड सर्कुलेशन ठीक होता है और टॉक्सिन्स बॉडी से बाहर निकलते हैं। मालिश त्वचा में चमक लाती है, मांसपेशियों को टोन करने का काम करती है। मालिश शरीर के जॉइंट्स को लचीला बनाती है और उनकी क्रियाशीलता को बढ़ाने का काम करती है। मालिश से डाइजेस्टिव सिस्टम सुधरता है। लीवर, स्टमक, पैंक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन अच्छी तरह काम करते हैं। मालिश से नर्वस सिस्टम भी अच्छी तरह काम करता है। मालिश से अनेकों रोग, आर्थराइटिस, पैरालिसिस, मांसपेशियों से संबंधित बीमारियां और नर्व से संबंधित बीमारियां, सिर दर्द में आराम मिलता है। लेकिन मालिश किसी ऐसे ही व्यक्ति से करानी चाहिए जिसे उसके बारे में समझ हो या कि जो ट्रेंड हो। मालिश से स्किन के पोर्स खुलते हैं और गंदगी मिटती है। शरीर में लचीलापन आता है, चुस्ती फुर्ती बढ़ती है। कई पुराने रोगों को ठीक करने में मालिश बहुत फायदेमंद साबित होती है। मालिश तनाव को मिटाने का काम करती है और शरीर का विकास अच्छी तरह करती है। कमजोर व्यक्ति जो व्यायाम नहीं कर सकते हैं, मालिश करने से उनमें ब्लड सर्कुलेशन तेजी से होगा और उनका शरीर का स्वास्थ्य बेहतर बनेगा। अलग अलग रोगों में अलग अलग तेलों से और अलग अलग तरीकों से मालिश करने के बारे में आयुर्वेद में बताया गया है। जैसे वायु से संबंधित बीमारियां और जिनमें गैस और दर्द जैसी चीज़ें होती हैं, उनमें गर्म तासीर वाले तेलों से मालिश फ़ायदा पहुंचाती है। इसी तरह कफ के बढ़ने पर भी सूखी मालिश या ऐसे तेलों की मालिश जो कफ और चर्बी को कम करती है फ़ायदेमंद होती है। सर दर्द है तो सर की मालिश करनी चाहिए। ब्रोंकाइटिस है तो छाती पर सरसों के तेल, सेंधा नमक मिलाकर की गई मालिश फ़ायदा देती है। तनाव और डिप्रेशन में बादाम तेल की मालिश फ़ायदा पहुंचाती है, नसों को मजबूती देती है और ब्रेन को शांत करने का काम करती है। नस नाड़ियों को मजबूती देती है। आयुर्वेद में तिल का तेल मालिश के लिए सर्वोत्तम माना गया है। सर्दी के मौसम में अजवाइन और लहसुन पकाकर सरसों के तेल का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। साधारण रूप से मालिश करने के लिए जैतून का तेल या तिल का तेल, नारियल का तेल या बादाम रोगन फ़ायदेमंद है। हल्का गर्म करके तेल का इस्तेमाल करने से ये शरीर में अच्छी तरह एब्जॉर्ब हो जाता है। किसी बीमारी में जड़ी बूटियों को पका करके इस तेल का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे स्किन से संबंधित बीमारियों में नीम के पत्तों को पकाकर तेल बनाया जाता है और उसे तैयार किया जा सकता है और इसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन मालिश हल्के हाथ से करनी चाहिए और सही तरीके से की जानी चाहिए, तभी पूरे फ़ायदे इसके मिल पाते हैं। साथ ही कुछ सावधानियां रखना भी जरूरी होता है। जैसे चोट लगी हो तो मालिश ना करें। एकदम खुली हवा वाली जगह पर भी मालिश नहीं करनी चाहिए। रीढ़ की हड्डी पर सीधे मालिश नहीं करनी चाहिए। प्रेग्नेंट वुमेन में खासकर पेट पर मालिश नहीं करनी चाहिए। मालिश करते समय हमेशा ढीले ढाले कपड़े पहने और नाखून मालिश करने वाले के कटे हों, जिससे कि चोट ना लगे। बच्चों, बूढ़ों और कमज़ोर लोगों की मालिश हमेशा हल्के हाथों से ही करनी चाहिए और मालिश करने के तुरंत बाद नहाना भी नहीं चाहिए, बल्कि हो सके तो थोड़ी देर धूप लीजिए, जिससे तेल पूरी तरह बॉडी में एब्जॉर्ब हो सके और ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा हो। तो इतने फ़ायदे सुनकर के शायद आपका मन भी मालिश करवाने का कर रहा होगा। मालिश जरूर कराएं, रोज न सही तो हफ्ते में
एक बार जरूर कराइए और अपने शरीर को हेल्दी और स्ट्रॉन्ग बनाइए। अब जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर और लाइक करना मत भूलिए। धन्यवाद।